मॉर्निंग क्लास फर्स्ट स्टूडेंट। आज हम आपको सिविक्स के फर्स्ट लेसन का आगे पढ़ाने जा रहे हैं। द डिसीजन एट द जॉइंट सीटिंग इज टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट इन वोटिंग। वंस बोथ द हाउस पास द बिल इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। द प्रेसिडेंट may also suggest some changes and send the bill back. However, the parliament may not accept these changes and send the bill back to the president. अब देखिए इसमें बताया गया अध्यक्ष संयुक्त बैठक में निर्णय उपस्थिति और मतदान करने वाले संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या से बहुमत ले लिया जाता है। एक बार जब दोनों सदन विधेयक पारित कर देते हैं तो इसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, मतलब राष्ट्रपति इस पर अनुमोदित करता है। राष्ट्रपति कुछ बदलावों का सुझाव भी दे सकते हैं और बिल वापस भेज सकते हैं। हालांकि संसद इन परिवर्तनों को स्वीकार कर सकती है या नहीं भी और बिल को वापस भेज सकती है। आगे आपका है इधर, इन सच अ केस द प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन द बिल, आफ्टर दिस द बिल बिकम अ लॉ। ऐसे मामले में राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करना होता है। इसके बाद बिल की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। अब है आपका मनी बिल। द प्रोसीड्यूर फॉर अ मनी बिल इज़ अ लिटिल डिफरेंट। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस द लोकसभा ओनली। मनी बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। फिर है इसमें अनलाइक अदर बिल्स द राज्यसभा हैज़ रिटर्न इन इट विथिन 14 days फ्रॉम द डे इट रिसीव द बिल। इफ द मनी बिल इज नॉट रिटर्न बाय द राज्यसभा विथिन 14 days इट इज डीम्ड टू बी passed by both the houses. Again, if the Rajya Sabha suggests changes in the bill, it is not binding upon the Lok Sabha to accept them. The Lok Sabha thus has an upper hand in the case of a money bill. There is no provision of a joint sitting in the case of the money bill. अब देखिए इसमें बताया गया है अन्य विधेयकों के विपरीत राज्यसभा को इसे 14 दिन के भीतर वापस करना होता है, जिस दिन से यह जमा प्राप्त करता है। बिल यदि धन विधेयक 14 दिन के भीतर राज्यसभा द्वारा वापस नहीं किया जाता तो यह माना जाता है कि यह दोनों सदनों द्वारा पारित है। फिर अगर राज्य यह अधिकार दिया कि सभा विधेयक में बदलाव का सुझाव देती है तो यह उसे स्वीकार करने के लिए लोकसभा में बाध्य नहीं है। इस प्रकार लोकसभा का धन विधेयक के मामले में ऊपरी हाथ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील विद द अमेंडमेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। संशोधन बिल हमारे संविधान में संशोधन से संबंधित है। दे कैन बी इंट्रोड्यूस इन एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसे संसद में पेश किया जा सकता है। फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। The Parliament provides way and meaning to raise the revenue required and also ensure that the money so guaranteed has been spent for the authorized purpose. सरकार की आय पर वृत्ति नियंत्रण। संसद का नियंत्रण सरकार की आय और व्यय पर है। संसद उपयोग को बढ़ाने के लिए तरीके और साधन प्रदान करती है। राजस्व यह भी सुनिश्चित करता है कि जो पैसा दिया गया है वह अधिकृत उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया है। फिर आगे है आपका द पार्लियामेंट दस एक्सरसाइज फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट थ्रू द बजट, द कंसिडरेट फंड ऑफ इंडिया, ग्रांट एंड कॉन्स्टिट्यूंसी फंड्स। संसद इस प्रकार के बजट के माध्यम से सरकार का वित्तीय नियंत्रण करती है। भारत में कोष, अनुदान और आकस्मिक निधि को बचाए रखती है। बजट। Every year the government has to place its annual financial statement of the budget before the parliament. हर साल सरकार अपना वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट संसद के सामने पेश करती है। The budget plan income and expenditures. बजट जो है वो आय और व्यय को प्रस्तुत करता है, मतलब बजट आय और व्यय को प्रस्तुत करता है। वो प्रेजेंट द एनुअल बजट बिफोर द पार्लियामेंट। कौन है जो संसद के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर नियंत्रण। द मिनिस्टर हु रन द गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव द राइट टू डिबेट द क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द राइट टू क्वेश्चंस। बताया गया है इसमें
कार्यपालिका पर नियंत्रण सरकार चलाने वाले मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, मतलब जवाब देने वाले होते हैं। संसद सदस्यों को सरकारी नीतियों पर बहस करने और आलोचना करने का अधिकार है और सवाल करने का भी अधिकार है। Minister about the actions of the government. This is usually done in the question hour. During the 0 hour, which starts immediately after the question hour, the member can raise issue of public interest. If the minister fails to satisfy the member of parliament with their answer, the Lok Sabha may pass a vote of no confidence against the minister. The government then has to resign. इसमें बताया गया है प्रश्न सरकार जो है वो प्रश्नकाल आमतौर पर प्रश्नकाल में किया जाता है। शून्यकाल के दौरान जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, सदस्य मंत्री के मुद्दों को उठा सकता है या सार्वजनिक हित के मुद्दों को उठा सकता है। यदि मंत्री अपने जवाबों के साथ संसद सदस्यों को संतुष्ट करने में वो रहता है, विफल रहता है, मतलब वो संसद सदस्यों को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो क्या होता है, तो लोकसभा मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। सरकार को तब इस्तीफा भी देना पड़ता है। ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के अंग। द पार्लियामेंट वर्क एज एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट दैट विच मे थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट इज ट्रूथफुल एंड प्रिसाइज। The information is collated not only through debates but also through the specific medium of question to minister. Thus, the parliament is not just a law-making body but also a multi-functional institutions. इसमें आपको बताया गया है कि संसद सूचना के एक अंग के रूप में काम करती है। संसद सदस्य किसी भी सूचना के लिए कॉल कर सकते हैं सिवाय जिसके देश की सुरक्षा का खतरा हो सकता है। संसद द्वारा दी गई जानकारी जो होती है वो ट्रूथ होती है और एकदम करेक्ट होती है। यह जानकारी न केवल बहस के माध्यम से बल्कि मंत्रियों के सवालों के भी माध्यम से होती है। इस प्रकार संसद न केवल एक कानून बनाने वाली व्यवस्था है बल्कि एक बहुविषयक संस्था भी है। द प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। भारत के राष्ट्रपति भारत के राज्य और पहले नागरिक सर्वोच्च प्रमुख हैं, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द फॉर्मल हेड ऑफ ऑल द 3 ब्रांचेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। भारत के राष्ट्रपति भारतीय लोकतंत्र की तीनों शाखाओं विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के औपचारिक प्रमुख हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ द नॉमिनीज बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रत्याशियों के एक समूह से चुना जाता है और 5 साल के लिए कार्य करता है। एलिजिबिलिटीज, पात्रता। इन इंडिया, ए कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए एक उम्मीदवार होना चाहिए। एन इंडियन सिटीजन्स, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। एट लीस्ट 35 year old, कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकार के अधीन लाभ का कोई कार्यालय नहीं होना चाहिए। नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, और वो विधायक का संसद या किसी भी मंच का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर आपका है सैलरी एंड अलाउंसेस।